दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार हमारे इस चैनल साई क्लासेस बाय रितेश रंजन में बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबों को अच्छा लग रहा होगा। और अब जो हम लोग नंबर सिस्टम में देख रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, आप मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूं और आप देख रहे होंगे हमारे पिछले लेक्चर्स को। कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम में हर क्वेश्चंस को आपको करना है और इजीली करना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद उसके बेस्ट क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर पैटर्न को टच कर रहे हैं। आज मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं आज जो बताने वाला हूँ वो फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम में बताने वाला हूँ। देखते हैं कि इसका कहाँ यूटिलाइज होता है, कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, एक्चुअली थ्योरम कहता है क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि फर्मेट थ्योरम क्या कहता है। फर्मेट थ्योरम कहता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे a टू द पावर p-1 डिवाइडेड बाय p है, तो इसका जो आंसर रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा 1 होगा। जहाँ पे a क्या है, a है प्राइम नंबर। ठीक है, नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड a एंड p बोथ आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अब देखिए, प्राइम नंबर आपको मालूम है जिसके दो फैक्टर्स हों, जिसके सिर्फ दो फैक्टर, एक 1 और एक इट सेल्फ होना चाहिए। ठीक है, बट को प्राइम होने के लिए क्या है कि दोनों का एचसीएफ, कोई भी प्राइम ए एंड पी को प्राइम नंबर कब होगा, जब दोनों का एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ निकालो तो 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे एग्जांपल देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कि इसी पे क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल पूछ दिया कि 2 के पावर यहाँ पे दे दिया जाए कि 100 डिवाइडेड बाय 101। आप देखिए कि सबसे पहले आपको चेक करना है, ये जैसे क्वेश्चन मिलता है आपको, तो आपको चेक करना है कि फर्मेट थ्योरम इस पे लागू होगा या अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 2, दैट मीन्स ए जो मैंने बताया था a p-1 डिवाइडेड बाय p, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। क्या a प्राइम नंबर है, मतलब 2 जो है a की जगह पे यहाँ पे क्या है कि 2 एक प्राइम नंबर है, a एंड p क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। आप उसको चेक करेंगे कि 101 और 2 क्या दोनों को प्राइम नंबर है, तो दोनों का हम लोग देखेंगे 2 इंटू 100। आप देखिए इसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होने वाला है। ठीक है, ये पता चल रहा है। ठीक है, और आपको इस फॉर्मेट में मालूम है तो आप इसका आंख बंद करके इसका रिमाइंडर क्या लिख देंगे, इसका रिमाइंडर 1 लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हम लोग इसको और कर पाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2 के पावर 49 है डिवाइडेड बाय 17 है। आप इसको कैसे, पहले इसको चेक कीजिए कि क्या यहाँ फर्मेट थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं क्या। यदि लगा सकते हैं तो कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक वो चीज़ है। तो देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर लिख सकते हैं कि फर्मेट थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास ये p है, पावर में p-1 आना चाहिए। तो p-1 मतलब 17 का 16 आना चाहिए। 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। 16 16 16 16 48 और 1 49 डिवाइडेड बाय 17 आ रहा है इस तरह का। तो आप यहाँ से क्या क्या करेंगे कि इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 1 इंटू 2 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 17। दैट मीन्स यहाँ क्या होगा 2/17 और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपके पास 2 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कि एक एग्जाम्पल दे दे कि 2 के पावर 108 डिवाइडेड बाय 53। आप इसको कैसे कर पाएंगे। सेम देखिए कि क्या ये कहीं फर्मेट थ्योरम से टच कर रहा है क्या, तो आप देखेंगे कि टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी तरह से 50 जो 2 का पावर है 52 आ जाए तो हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 के पावर आप कोशिश करें कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 52 इंटू 2 के पावर 52 कितने हो रहे हैं, तो 104 हो जाए पावर। बचे कितने, तो बच रहे हैं 4।
2 के पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 53, ठीक है। आप इसको इसके डिवाइड करेंगे इसको, तो ये मालूम है, ये फर्मेट थ्योरम दे रहा है, तो इसका रिमाइंडर 1 इंटू 1 इंटू 2 के पावर 4 बच रहा है। 2 के पावर 4 कितना होता है, तो आप लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 53, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बड़ा आंसर है, अच्छा है, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के फर्मेट थ्योरम्स क्या आएंगे, बड़े बड़े पावर्स भी आ सकते हैं, छोटे पावर सकते हैं, डिनोमिनेटर बड़े आ सकते हैं। आपको लॉजिक लगाना है और उससे सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। आगे और हम जब लेक्चर लेंगे तो इसके सारे जब हम लोग पूरे सब चैप्टर्स के साथ में लेंगे, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट विल्सन थ्योरम क्या कहता है। ये क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई भी p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p हो, तो उसका रिमाइंडर जो होगा, उसका रिमाइंडर जो होने वाला है वो p-1 होगा। देखिए फैक्टोरियल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, फैक्टोरियल को या तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यदि मैं इस तरह भी लिखूं तो आप वही मीनिंग होता है कि p-1 डिवाइडेड बाय p हो, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, p-1 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और वहां से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे आपको फैक्टोरियल 5 है और फैक्टोरियल 6 है। आप देखिए ये फैक्टोरियल क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6। आप यहाँ से कह सकते हैं कि हाँ लिख सकते हैं, और इसका जो होगा आंसर 6 - 1 दैट मीन्स ये क्या होगा, 5 आंसर होगा, ठीक। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 2009 2008 फैक्टोरियल में और 2000 यहाँ पे 9 मिले, तो आप आसान से लिख सकते हैं कि क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2019 - 1 डिवाइडेड बाय 9। तो और यहाँ से फैक्टोरियल क्या आएगा, 2009 - 1, तो ये जाएगा 2008। दिस इज योर आंसर, ठीक है। बड़ा आसान है विल्सन थ्योरम का, यही छोटा छोटा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसके बाद में जब मिक्स करते हैं क्वेश्चंस को तो वहाँ पे भी यूटिलाइज कर लेता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको या तो साइक्लिक पैटर्न पे दिए रहते हैं या फिर कुछ और भी दिया रहता है, तो हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे आपका कुछ क्वेश्चंस है, जैसे एक दो क्वेश्चन मैं लिख के बताता हूं आपको। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे रहा था मैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप कैसे उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन को आप समझिए। ये क्या है कि इसको आप सबसे पहले साइक्लिसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको साइक्लिसिटी एक बार मालूम हो जाए ना, तो क्वेश्चन को बड़ा आराम से कर सकते हैं। ये हालांकि बड़े लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीजीएल लेवल से भी कभी कैट लेवल में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, मैं उसको भी बता पा रहा हूँ आपको। क्या होगा कि 7 के मल्टीपल में कितना होगा कि आसपास होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 + 4 डिवाइडेड बाय कि पावर 32 और यहाँ पे 33 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो मैंने मल्टीपल है ये तो सेम रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा क्या कि 4 के पावर 32 एंड 33 डिवाइडेड बाय 7। ये जो आ रहे हैं इसको आप क्या मान लें, इसको मान लें n, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख सकते हैं कि 4 के पावर n डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक साइक्लिसिटी निकाल लेते हैं। यदि हम लोग 4 के 1 के पावर को 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या होगा 4। 4 के स्क्वायर को यदि हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। 4 के क्यूब को आप डिवाइड करें 7 से
तो क्या हो जाएगा 64 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो उसके नीचे 63 आता है, दैट मीन्स 1। आप जैसे 1 आ जाता है तो दैट मीन्स यहाँ से फिर वही होगा, इसके यदि पावर 4 को डिवाइड करेंगे 7 तो वो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 के बाद साइक्लिसिटी रिपीट करने लगता है। ठीक है, हर मतलब 3 पावर के 4 की 3 के पावर के बाद चौथा पावर होगा 4, पांचवा पावर में आ जाएगा 2 और छठे पावर में आ जाएगा। ठीक, यदि +1 आ रहा है रिमाइंडर तो। यदि नेगेटिव में रिमाइंडर आ रहा है तो यदि यहाँ पे -1 आता तो 6 टर्म तक चलता, 7वां टर्म से रिपीट करना चालू करता साइक्लिसिटी। वो भी हम लोग देखेंगे यदि क्वेश्चन आता है तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 टर्म के बाद ये रिपीटेशन चालू किया। मैंने n को क्या माना था, n को बोला था कि 32 के पावर 33 मान लो। और कितना साइक्लिसिटी के बाद आ रहा है 1, 3 साइक्लिसिटी। तो जितना साइक्लिसिटी आ रहा है ना तो उतना से इसको डिवाइड कीजिए पावर को। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या आ रहा है कि 33 आ रहा है, तो 30 को क्या है 32 आ रहा है। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 33 - 1 डिवाइडेड बाय इसके पावर में 33 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से क्या जा रहा है कि ये रिमाइंडर -1 के पावर 33 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से -1 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये -1 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो -1 + 3 दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 रिमाइंडर आ रहा है। जितना n का वैल्यू आ रहा है रिमाइंडर में सेम इसी के पावर में यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। ठीक है, सेम उसी के पावर 4 के पावर में आप पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 दैट मीन्स आप देखेंगे जितना पावर अभी मैंने बताया था कि 4 के 1 यदि पावर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 4 के पावर 2 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये कितना आ जाता है 2, 4 के 3 के पावर को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 1। तो आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने साइक्लिसिटी चेक कर लिया ना। तो 4 के पावर 2 जो होगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 2 देगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं सिमिलरली इसी तरह के क्वेश्चन से और उसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से ये। आप इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखें कि डिवाइडेड बाय 9 है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 9 + 4 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 22 और इसकी पावर 24 है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो भी पावर बचेगा वो 4 के जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 के पावर समथिंग लाइक 22 और 24 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले चेक कीजिए हर चीज़ का साइक्लिसिटी कैसे चेक करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 4 के 1 के पावर इसको आप मान लीजिए क्या n, 4 के पावर n डिवाइडेड बाय 9। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं साइक्लिसिटी 4 का 9 के। 4 के पावर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका रिमाइंडर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 9 से तो आ जाएगा 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 4 के 3 रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63। ठीक है, 63 मतलब +1 आ गया। ठीक है, 63 + 1 रिमाइंडर आ गया आपका। 1 रिमाइंडर आ गया दैट मीन साइक्लिसिटी क्या है 3 है। हर 3 के बाद वो सेम वही आ जाएगा 471 471 471 हर एक पावर्स में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसको कि यदि हम लोग देख लें कि n का वैल्यू मैंने क्या लिया था 22 के पावर 24। आप इसको क्या करें सिंपली 3 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, जितना रिमाइंडर आता है उतना इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, इतने से कितना रिमाइंडर आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 21 + 1। ठीक है, डिवाइड पावर 24 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से 1 के पावर 24 करेंगे तो यहाँ तो ये 1 आएगा। ठीक है, यदि 1 आ गया तो दैट मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 4 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 9 दैट मीन्स इसका जो आंसर का रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर हो जाएगा 4 और यही आपका आंसर है। ठीक है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को बड़ा आसान से कर सकते हैं। इस साइक्लिसिटी को आप समझिए, इस क्वेश्चंस को आप बड़े आसान से तरीके से समझिए जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे आपके पावर कितना भी हो, देखिए पावर में लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे इसको लोग क्या है कभी 22 और इसको 42 इस तरह से लिखते हैं। तो ये इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन आप 13 के पावर 22 × 20 42 कर रहे हैं।
लेकिन ये यदि मैं लिख रहा हूं तो ये क्या है, इसका ये पावर है, इसका ये पावर है, ये पावर का पावर है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में पावर्स है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे जरूर, नहीं तो फिर वो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बता रहा हूँ कि 25, 26, 27 मतलब 20 के पावर जो है वो 26 25 का पावर है, और 26 जो 27 है वो 26 का पावर है। आप इसको आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि 25 को ऐसा ब्रेक करें जो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 22 + 3 डिवाइडेड बाय 11, और जिसकी जितना पावर है उसको उतना लिख दिया मैंने। जो ये तो रिमाइंडर होगा नहीं, जो ये रिमाइंडर होने वाला है ये रिमाइंडर, क्योंकि मैं बता दिया आपको nx + a डिवाइडेड बाय x टू द पावर यदि n हो तो रिमाइंडर e टू द पावर n होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला सब जगह मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। आप इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 टू के पावर 26 27 डिवाइडेड बाय 11। अब इसको इतना ना लिख करके सिंपल सा आप n मान लीजिए डिवाइडेड बाय 11, और हमारा n का वैल्यू क्या है 26 के पावर 27, ठीक है, 26 के पावर। अब हम लोग चेक करते हैं कि साइक्लिसिटी चेक करते हैं। तो साइक्लिसिटी चेक करने के लिए 3 के पावर को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 के पावर 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 3 के पावर 3 को आप डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या हो जाएगा 27 22 5 जाएगा, 3 के पावर 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 11 77, दैट मीन्स 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 के पावर को आप 5 से डिवाइड कीजिए 11, 3 के पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 कम 3 3 8 24, आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22, और यहाँ से डिवाइड करेंगे 22 बचेगा 2 23 22, ठीक है, 1 बच जाएगा। दैट मीन्स हर 4 के बाद यदि 1 आ गया आपके रिमाइंडर में, 1 आ जाने के बाद आप टेंशन खत्म है कि जैसे ये हर 5 साइकिल के बाद वो सेम 39541 39541 आ जाएगा। इसकी साइक्लिसिटी क्या है, ये 3 को 11 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो इसकी साइक्लिसिटी 5 आ रही, ठीक है। यदि यहीं पे -1 आ जाता तो इसको हम लोग 6 और 5 टर्म यहाँ है और 5 टर्म नीचे, मतलब 10 टर्म का साइक्लिसिटी चलता, उसको 10 से डिवाइड करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है 5 टर्म तक आया है तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 26 टू पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 + 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 20 के पावर 27, तो यहाँ 1 के पावर 27 आ रहा है और इसके पावर 5, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1/5। अब n का वैल्यू यही निकल गया, तो इसको हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर 1 डिवाइडेड बाय 11, तो यहाँ से रिमाइंडर जो होगा वो 3 होगा और यही आपका आंसर होगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप कोशिश करें और इसको करें जरूर कि 14 के पावर 14 डिवाइडेड बाय 9। आप इस क्वेश्चन को आपके पास आता है आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। इसका आंसर आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में डालें, और याद रहे आप ज़रूर हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं इसी तरह के क्वेश्चंस को पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।